हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाली हूँ साइंस का, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। जो हमारे अगल बगल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो चेंजेस कैसे हैं, वो चेंजेस किस टाइप के हो रहे हैं। ओके, इसके पहले मैं बोलना चाहूँगी कि क्लास 6 का चैप्टर 5 तक का मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर्स के साथ उसके वीडियोज़ लेक्चर्स डाल रखे हैं। जिन्होंने उसको एक्सेस नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको एक्सेस कर लो, और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज हम अपने चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चेंजेस अराउंड अस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चेंजेस अराउंड अस में क्या होता है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जो हमारे अराउंड होते रहते हैं। मे बी हम उसको समझ नहीं पाते या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते, बट वो चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे आपके घर में अगर तुलसी का भी पौधा होगा तो आप उसको देखिए कि वो बहुत छोटा रहता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका तो थोड़ा एक बड़ा होता है, उसमें और भी चेंजेस होते हैं। जैसे क्या होता है कि उसके पत्ते पहले क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, फिर वो धीरे धीरे सूख करके वो पत्ते गिर जाते हैं, उसमें फिर से एक नए पत्ते निकलते हैं। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे आप फील्ड में देखोगे कि क्रॉप क्या होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऐसे अभी तो यहाँ पे ये पिक्चर में है कि ये इतना छोटा था, फिर ये इतना बड़ा हुआ, फिर इसके बाद ये इतना बड़ा हुआ, लेकिन क्या होगा, ये इसके बाद भी ये बड़ा होगा, इसके फल निकलेंगे, इसके जो भी ग्रेन्स होंगे वो निकलेंगे, उसके बाद वो फिर सूख जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक नया सीजन स्टार्ट होगा, एक नया क्रॉप डालेंगे। तो ये प्रोसेस जो है चेंज का, ये ऑलमोस्ट मतलब ये चलते आता है, एक के बाद एक नया आपका प्रोसेस होते ही रहता है चेंज का। तो नेचर का ही मतलब ये एक है, हमारे नेचर में ही होता है, जो हमारा सृष्टि है उसमें ही है कि आपका चेंज होता है। मतलब संसार का नियम है कि आपको परिवर्तन होना ही होना है। ओके, चेंज तो हमारा कंपलसरी है, होगा ही। हम लोग कभी बच्चे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम लोग उससे थोड़े बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर हमारी डेथ हो जाती है। तो ये सारा जो चेंजेस होता है ये हमारा एक नेचुरल फेनोमेना है जो हमारा होगा ही। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो इसी का मैंने एग्जांपल्स लगा के रखा है। ऐसे मैंने पत्ती का एग्जांपल दिया था कि वो पत्ते पहले हरे होते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं। तो ये मैंने इसका एग्जांपल यही मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, जिसका मैंने यहाँ पे ये पिक्चर लगा दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर का एग्जांपल दिया। लाइक फ्लावर क्या होता है, ब्लूम होता है, फिर वो क्या होता है, सूख करके गिर जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लावर हुआ जो धीरे धीरे ऐसे बढ़ा, उसके बाद क्या होता है कि इसका एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब ये सूखना स्टार्ट करेगा, इसके पत्ते पूरे पीले पड़ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ओके, ये सब क्या है, एक हमारे चेंजेस का पार्ट है। ओके, हमारे लाइफ में हमारे अगल बगल जो चेंजेस हो रहे हैं उसका ये पार्ट है। ओके, यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ चेंजेस समझते हैं। अगर चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली इसके कुछ टाइप्स होंगे कि किस तरह के चेंज होते हैं। क्या ये परमानेंट चेंज होते हैं, या फिर कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग चेंज करने के बाद फिर से उसको बदल के जैसे चेंज किए थे वैसे इसको वापस ला सकते हैं। तो इस चेंज को समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि चेंज जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, एक जो होता है कि रिवर्सिबल होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता। अगर मैंने इसको ऐसे किया, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने ये कैंडल जलाया, ठीक है, ये कैंडल जलाया, कैंडल जल गया, तो आपको क्या ये जो वैक्स का मैं बात कर रही हूँ, ये वैक्स क्या फिर से यूज़ में आ सकता है? तो हाँ, ये आ सकता है, क्योंकि इसको हम लोग फिर से वैक्स को यूज़ करके फिर से एक नया कैंडल बना सकते हैं। तो ये जो चेंज हुआ, ये क्या हो गया, ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। ये चेंज क्या होता है कि चेंज होने के बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेम काम के लिए, राइट। अब दूसरा है क्या, एग्जाम्पल है आपका रिवर्सिबल चेंज का, कि मान लीजिए कि ये रबर बैंड है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने रबर बैंड देखा हो, या किसी भी रबर का कोई सामान होगा जिसको आपने देखा होगा, उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो वो ऐसे एक्सपैंड तो हो रही है, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, राइट। तो ये चेंजेस क्या हो गए, जब जो चेंज अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन लगा के रखा है, द चेंजेस विच कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म आर नॉन एज रिवर्सिबल चेंजेस। वैसा चेंज जो हम लोग चेंज तो करते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के बाद वो तुरंत उसके अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारा, इस केस में क्या होता है, ये तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हमें प्रोसेस लगाना होगा, तब हमें दोबारा से कैंडल मिल सकता है, राइट। ये है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज के लिए। तो नॉन रिवर्सिबल चेंज और या इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, वैसा चेंज जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर हमने उस चीज़ को दूसरे फॉर्म में तब्दील कर दिया, तो फिर उसका जो प्रीवियस फॉर्म था उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ऑमलेट खाया होगा, ठीक है, तो कच्चा अंडा जो रहता है उसको हम लोग फोड़ते हैं तो वो कुछ वैसा लिक्विड टाइप का वो दिखता है, लेकिन जैसे ही उसको हीट दे करके हम लोग गर्म करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है, राइट। लेकिन
अगर हम लोग चाहें कि इस जो पके हुए अंडे को फिर से हम चाहें कि इसको कच्चे अंडे में बदल दें, तो क्या ये चेंज हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। तो ये चेंज क्या हो गया? इरिवर्सिबल हो गया या नॉन रिवर्सिबल हो गया। यहाँ पे सेम एग्जांपल आप इस पेपर का भी ले सकते हो कि अगर ये पेपर है, ठीक है, एक मान लीजिए कि आपके पास पेपर है, ठीक है, उसको आप मोड़ देते हो गोल गोल करके, ठीक है, और इसको अगर आपको फिर से बोलेगा कि इस पोजीशन में लेकर के आने के लिए, तो ऑब्वियसली आप इसको निकाल करके सिंपल सा एक फिर से ऐसे कर दोगे, थोड़े उसमें मोड़ आ जाएंगे, डैसेस आ जाएंगे, लेकिन फिर से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोले? रिवर्सिबल चेंज बोले। लेकिन इसमें क्या होगा कि अब ये आपका पेपर हो गया और इसको आपने क्या किया? बर्न कर दिया, ठीक है। तो अब जब बर्न कर दिया तो ऑब्वियसली जो उसके राख बचे उससे तो ये नॉर्मल पेपर हमें नहीं मिलने वाला। तो ये क्या हो गया? ये चेंज क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया। तो आई होप कि आपको ये पेपर वाला क्लियर हुआ होगा कि पहले हमारे पास एक पेपर था, उसको हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा मोड़ दिया गोल करके, और फिर उसको हम लोगों ने सिंपल उसी साइज में लेके आया, लेकिन उसमें कुछ पड़े होंगे थोड़े मोड़े उसमें डैसेस, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो हमारा चेंज हो चुका है, ओरिजिनल फॉर्म में हम उसको लेके आ गए। लेकिन इसी पेपर को अगर हम लोग जला देते हैं तो फिर इसको रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है वो सारा बस एक छोटा सा एक्टिविटी है, उसके थ्रू मैंने इसको बताने का ट्राई किया है। लाइक देखिए, आप एक बलून लेते हो, ये जो एक्टिविटी है ये क्या है? आपका रिवर्सिबल चेंज का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लो कि आप ये बलून लेते हो, इसको आप फुलाते हो, ठीक है, और उसके बाद इसका हवा निकाल दो, तो ये क्या हो गया? ये अपने जो पहले बलून छोटा था फिर उसको फूल के बड़ा हो गया, लेकिन जब उसका हवा निकाल दिया तो फिर से वो छोटा हो गया। तो क्या हो गया? वो अपने पोजीशन पे वापस आ गया। इसका पोजीशन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। जो हमने चेंजेस किए वो फिर से नॉर्मल बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ गया। तो इसको हम लोगों ने क्या किया? ये जो हमारा हो गया ये रिवर्सिबल चेंज का प्रोसेस हो गया। एक एक्टिविटी था जो मैंने यहाँ डाल दिया था। दूसरा क्या है एक्टिविटी आपका रिवर्सिबल चेंज का? कि मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी आटा गूंथती होंगी, तो आटा जो गूंथा उसके आपने रोटी बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो रोटी गोल हो गया, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि आपकी रोटी स्क्वायर शेप की हो जाए, तो आपको क्या करना होता है? उसको आप उसको फिर से इसमें डालते हो एंड देन उसको फिर से गोल लोई करते हो एंड देन अगेन आप उसको बनाते हो। तो ये क्या हो रहा है? इस चेंज में क्या हो रहा है? ये जो हम लोगों ने रोटी स्क्वायर बना दी, इसको रिवर्स करके फिर हमने गोल बनाने का ट्राई किया, तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए वो रिवर्स तो हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपका था, ये रिवर्सिबल चेंज को बताने का था। एक बलून वाला एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गई। इसमें क्या होता है कि हमने उस चीज़ को चेंज जरूर किया, लेकिन उसके ओरिजिनल पोजीशन में वो जा सकता है। तो इस चेंज को हम लोगों ने बोला क्या? रिवर्सिबल चेंज। ओके, अब यहाँ पे मैं नॉन रिवर्सिबल का बताने वाली हूँ। जैसे आपने बलून लिया, उसको फुलाया और उसके बाद उसमें सुई चुभ होकर के उसको फोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये फूटने के बाद तो बलून जो है वो इस पोजीशन में आ नहीं सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया? नॉन रिवर्सिबल हो गया। अब हम चाहे कितना भी रोलें या कुछ भी कर लें, हमारे जो बलून फूट गए वो वापस उस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन रिवर्सिबल चेंज हो गया। लेकिन अगर ये फूटता नहीं, सिर्फ ऐसे ही उसका नॉर्मली हम हवा निकाल देते तो उसको फिर से फुला देते, तो क्या होता? वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता, तो वो क्या होता? रिवर्सिबल चेंज होता। लेकिन यहाँ पे हमने बलून को फुला दिया एंड उसको फोड़ दिया, तो फोड़ने के बाद वो बलून दोबारा फूल नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो गया? ये नॉन रिवर्सिबल चेंज में आ गया। ओके, यहाँ पे ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पे रोटी का एग्जाम्पल लिया है। इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में जो रिवर्सिबल था उसमें हम लोगों ने क्या लिया कि रोटी जो आटा था उसका हमने एक रोटी बनाया, लेकिन उसको हम ये लोग चकले पे ही रखे हुए, उसको पकाए नहीं है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या कर रहे हो? उस रोटी को उठा करके हम लोग आग पे रख करके उसको हमने पका दिया, ठीक है। तो अभी पकी हुई रोटी को क्या हम लोग फिर से आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चेंज जो हमने कर दिया ये रिवर्स नहीं हो सकता है, राइट। तो जब ये चेंज रिवर्स नहीं हुआ, इट मीन्स क्या हो गया? ये नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज हो गया। आगे मूव करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या डाल के रखा है, एक आपका जो आपके बुक में जो एक टेबल दिया हुआ था कि क्या क्या चीज़ें जो है वो रिवर्स हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं, उसका एक आपका पूरा टेबल दिया हुआ था जो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लगा दिया है, और इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है? रॉ एग टू बॉयल्ड एग। ऑब्वियसली रॉ एग है, उसको हम लोग बॉयल्ड एग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या बॉयल्ड एग को रॉ एग में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पके हुए अंडे को हम लोग कच्चा नहीं बना सकते, लेकिन कच्चा अंडा को हम लोग पका सकते हैं, राइट। बैटर टू इडली। अब इडली जो बैटर बना होता है उससे हम लोग इडली क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा इडली बन गया, पक गया, तो क्या उससे हम लोग बैटर बना सकते हैं?
नहीं बना सकते, राइट। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, अगर गीला कपड़ा है तो उसको हम लोग सुखा सकते हैं, तो ये हमारा यस हो जाएगा। लेकिन क्या सूखा कपड़ा को हम लोग गीला नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई इसमें चेंजेस कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ओके। वुलन यार्न को हम लोग नीटेड स्वेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो ऊन के धागे होते हैं उससे हम लोग स्वेटर बुन सकते हैं। तो क्या जो बुना हुआ स्वेटर रहता है उससे हम लोग को वुलन नहीं मिल सकता? ऑब्वियसली मिल सकता है, उसको हम लोग निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। ग्रेन को क्या हम लोग इसके फ्लावर में चेंज कर सकते हैं, राइट, उसका आटा बना लेते हैं। लेकिन क्या उसके आटे से हम लोग ग्रेन बना पाएंगे? नहीं, ठीक है। कोल्ड मिल्क को हम लोग क्या करते हैं? हॉट मिल्क कर लेते हैं। ऑब्वियसली ठंडा दूध को हम लोग गैस पे चढ़ा के गर्म कर देते हैं, तो क्या जो गर्म दूध है वो ठंडा नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। उसको आप अगर जल्दी करना है तो आप उसको फ्रिज में डाल दो, ओके। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू कोल्ड स्ट्रिंग, ये क्या है? अगर आपका एक रस्सी है, पहले सीधा है, ठीक है, फिर आपने उसको गोल गोल घुमा के कर दिया, तो स्ट्रेट से आपने उसको गोल घुमा दिया, तो क्या गोल से उसको सीधा नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो। अब ये इसको ये मत बोल देना कि नहीं इसको ऐसे मैंने कर दिया अब ये नहीं होगा, तो कुछ केस में नहीं भी हो सकते, बट मोस्टली यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाता है, तो वहाँ पे है, यहाँ पे ये हो सकता है, ओके। बड टू फ्लावर, फ्लावर का जो बड होता है उससे क्या बनता है? फ्लावर बनता है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। लेकिन क्या फ्लावर से बड बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आप लेके चलो कि आप छोटे से बड़े हो रहे हो, लेकिन क्या आप बड़े से चाहो कि आप फिर से छोटे हो जाओ तो हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। तो ये यहीं पे है, ठीक है। मिल्क टू पनीर, मिल्क को हम लोग क्या कर सकते हैं? पनीर बना सकते हैं। लेकिन क्या पनीर से हमें मिल्क मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, राइट। इसमें भी ये क्रॉस होगा। काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ का जो डंग होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? बायोगैस बन सकता है। लेकिन क्या बायोगैस से काऊ डंग बन जाएगा? नहीं, क्योंकि काऊ डंग तो हमें काऊ से मिलेगा, बायोगैस से नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, ऑब्वियसली स्ट्रेच रबर बैंड जो है वो नॉर्मल साइज में आ जाएगी, लेकिन नॉर्मल साइज के रबर को हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है उसको क्या करिए? पिघला दिए, तो ऑब्वियसली वो पिघल गई। लेकिन क्या पिघले हुए आइसक्रीम को हम लोग फ्रिज में रखेंगे तो नॉर्मल से आइसक्रीम नहीं बन जाएगी? नॉर्मल मतलब फ्रीजर वाली आइसक्रीम नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो ये आपका ये चेंज हो गया, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हमें समझना है कि अब हमें एक्सपेंशन क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या समझा? रिवर्सिबल चेंज समझा और इरिवर्सिबल चेंज समझा, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट्स बिकम बिगर इन साइज, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर इतना है तो इसका साइज इतना हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है मेटल, मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। आप मेटल को जब हीट करोगे तो क्या होता है? एक्सपैंड। अगर मेटल इतना छोटा है उसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो उसको थोड़ा सा और उसमें एरिया एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इस प्रोसेस में एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉलर होगा या श्रिंक होगा जब उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, तो ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि मेटल को जब ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो श्रिंक हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? चीज़ें थोड़ी एक्सपैंड हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया? थोड़ा वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ गया, थोड़ा अपने ओरिजिनल पोजिशन से थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दोनों में मैंने मेटल का एग्जांपल दिया। मेटल को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होता है? एक्सपैंड होता है, और मेटल को जब ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे क्या है? फिक्सिंग आयरन ब्लेड विथ वुडन हैंडल। हम लोग यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो आयरन ब्लेड है जिसमें ये होल बना हुआ है, इसको हम लोग इस वुडन हैंडल से क्या करना है? फिक्स करना है, ठीक है। तो उससे फिक्स करने के लिए क्या होता है? हमें यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, जिससे क्या हो? इसका जो ये होल हो एक्सपैंड हो जाए और ये जो वुडन का जो हैंडल है ये इसमें फिट हो जाए, ठीक है। और जब ये ऐसा होगा, ये सेम यहाँ पे भी है, तो ये वाला जो वुडन हैंडल है इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा। एक्सपेंशन होगा इस मेटल आइटम में, तब ये वुडन आइटम जो है इसमें फिट हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं
कि हमारा क्या है, मेटल का जो रिम है वो क्या होता है, वुडन व्हील में कैसे फिक्स होता है। तो जो मेटल का जो ये रिम है, इसको हम लोग को इसमें फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा, राइट। इसको हीट कर देंगे हम लोग तो इसमें ये फिट हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा पूरा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इसका प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैं ये बताना भूल गई थी कि जब यहाँ पे ये हम लोग हीट किए तो ये हैंडल तो हमने इसमें डाल दिया। अब इसमें हैंडल डालने के बाद ये मेटल क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद ये हैंडल से बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूती से टाइट हो जाएगा। ओके, सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द हैंडल इजली फिट्स इन द रिंग। जब और मतलब जब उसको हम लोग हीट किए तो उसमें जो हैंडल है वो फिट हो गया। अब क्या होगा, जब ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा और ये हैंडल को क्या करेगा, टाइटली अपने अंदर फिट कर लेगा। ओके, सो यहाँ पे भी ये इसका एग्जाम्पल सेम ही था। सो ये चैप्टर छोटा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको चेंजेस अराउंड अस में क्या क्या चेंजेस हैं वो समझ में आया होगा। इसमें समरी में 2 पॉइंट मैं लिख दी हूँ। लाइक कुछ चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स होते हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो 2 तरह के चेंजेस का मैंने बात किया था। कुछ को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, कुछ को हम लोग नहीं लेके आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, अ चेंज में अकर बाय हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस, बाय मिक्सिंग इट विद अदर सब्सटेंस और बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट। एक जो चेंज क्या होता है कि पहले तो आइदर उसमें हम हीट करेंगे तब उसमें चेंज हो गया, कूल कर दिए तो भी उसमें चेंज हो गया, उस सब्सटेंस को किसी अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया। लाइक आपने क्या किया, वाटर के साथ आपने शुगर को ऐड कर दिया, तो 2 सब्सटेंस को आपने मिला दिया तो क्या बन गया, शरबत बन गया। तो ये हमने एक नया आइटम बना लिया। लेकिन अब क्या चाहते हैं कि शरबत को हम लोग फिर से वाटर अलग और शुगर अलग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ मैं। और यहाँ पे एक है कि अप्लाइंग प्रेशर ऑन इट, जैसे किसी भी प्रेशर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बलून का एग्जाम्पल लिए, ठीक है, उसको प्रेशर देके फोड़ दिए, तो उसमें भी हमने चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो ये एक हो गया आप प्रेशर का एग्जांपल कि हम लोग प्रेशर के थ्रू कैसे चेंज कर दे रहे हैं, किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डालने का, उसमें क्या चेंज हो रहे हैं, किसी को हम हीट कर रहे हैं कोई सब्सटेंस को तो वो कैसे चेंज हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसको एक बार ट्राई करना, समझने का, समझ में आएगा। ओके, और कुछ मुझे बताओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या कुछ और मुझे इंप्रूवमेंट का करना है तो आप मुझे कमेंट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।